पंचवटी क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक टॉपिक, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। क्या लेकर आया हूँ? वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये टॉपिक काफी कंफ्यूजन करने वाला होता है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को अक्सर समझ में नहीं आता, तो इसको चलो समझने का प्रयास करेंगे। वेगनर कहाँ के थे? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वेगनर कहाँ के थे। तो वेगनर जर्मनी के थे। वेगनर कहाँ के थे? वेगनर जर्मनी के थे। अच्छा अच्छा, वेगनर क्या थे? वेगनर एक जलवायु वेता थे। भूगोल का ही एक ब्रांच है जलवायु। तो वेगनर एक जलवायु वेता थे, ठीक ना। उन्होंने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादित किया। कब प्रतिपादित किया? सन 1912 में प्रतिपादित किया। लेकिन इस सिद्धांत का बाद में और अधिक विवेचन किया 1915 में किया तथा 1920 में किया। ठीक है। अब जिस समय वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक उसी समय पूरे विश्व में विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 से 1918 तक रहा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ रहा। तो वेगनर के सिद्धांत पे किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है। अब वेगनर वास्तव में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन कभी भी नहीं करना चाहता था। वो एक जलवायु वेता थे। वो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करना चाह रहे थे। ठीक ना। तो वेगनर ने कहा कि जलवायु दो प्रकार की होती है। उनका मानना था कि जलवायु या तो गर्म होती है या फिर शीत होती है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि गर्म जलवायु कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा कि गर्म जलवायु उन स्थानों पे होगी जहां पर कोयले के अथाह भंडार मौजूद है। और शीत जलवायु कहाँ होगी? शीत जलवायु वहां होगी जहां पर ग्लेशियर विद्यमान है। ठीक है। कोयले से गर्मी पैदा होती है और ग्लेशियर अर्थात जहां हिम होती है वहां पे शीत होता है। तो वो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण वो करना चाह रहे थे। तो उन्होंने आधार माना कि विश्व की जलवायु दो प्रकार की है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक गर्म और एक शीत। और गर्म जलवायु के कारण है कोयला, और शीत जलवायु का कारण है ग्लेशियर। अब वैगनर ने इन चीजों को इसको आधार मानते हुए क्या किया? विश्व का सर्वे किया। अब जब वो रूस पहुंचे तो रूस में उन्होंने देखा कि साइबेरिया है, और साइबेरिया में क्या है? वहां पे बर्फ है। तो ये उन्होंने कहा कि बर्फ है तो ये कैसी जलवायु है यहाँ की? यहाँ की जलवायु ठंडी जलवायु है। ठीक है, उनका मानना है। लेकिन जब वो रूस में कुजेनिस्तान, एक स्थान का नाम है कुजेनिस्तान, पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि कोयला कोयला है। तो वो वैगनर चकरा गए। उनका दिमाग चकरा गया कि एक स्थान पर दो जलवायु की विशेषता कैसे नजर आए। एक ही स्थान पे कि वहां बर्फ भी है और वहां कोयला भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वैगनर ने कहा अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं घटित हो जाती, हो सकता है कि ये यही हो। लेकिन जैसे ही वैगनर भारत की तरफ चले तो भारत में उन्होंने पाया कि सियाचिन में क्या है? सियाचिन में ग्लेशियर है, दोबारा ग्लेशियर है, अर्थात बर्फ है वहां पे। सियाचिन में बर्फ है। और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या है? कोयले के अथाह भंडार है, कोयले के अथाह भंडार है। यहाँ भी एक ही स्थान पर दो प्रकार की जलवायु की विशेषता। तो वैगनर जिस चीज को आधार मान के चले थे कि जलवायु दो प्रकार की होती है, या तो गर्म होती है या फिर शीत होती है, और गर्म के पीछे कोयले होते हैं और शीत के पीछे ग्लेशियर होते हैं। ठीक है। तो वो उनका आधार गलत हो गया। तब वैगनर ने अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए कहा कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण रहा है कि जलवायु के कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है ना। जलवायु के कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा। कटिबंध मतलब जोन में परिवर्तन हुआ होगा, अर्थात जो चीज पहले गर्म थी, अब वो चीज अब क्या हो गई? ठंडी हो गई। जलवायु में परिवर्तन हुआ, गर्म से ठंडी हो गई। तो अब जो आलोचक थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, और हम इस बात को क्यों स्वीकार करें कि जो चीज पहले गर्म थी वो ठंडी हो गई। अब वैगनर इसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो फिर वैगनर ने कहा चलो फिर ऐसा हुआ होगा कि जलवायु प्रदेशों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो इस बात से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए कि जलवायु प्रदेशों का स्थानांतरण क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अब वैगनर अपनी बात को साबित ही करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी थ्योरी पर और काम किया, और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने पीछे से स्टार्ट किया। अपनी थ्योरी की शुरुआत में पृथ्वी क्या थी?
हमारी पृथ्वी गर्म थी। सभी लोग इस पे सहमत है। वैगनर ने कहा आप सभी लोग सहमत हैं? तो सबने कहा कि हाँ, पृथ्वी शुरुआत में क्या थी? गर्म थी। अब गर्म जो चीज है वो ठंडी जरूर होगी, चाहे कितनी भी गर्म चीज हो, ठंडी जरूर होगी। तो गर्म से धीरे धीरे ठंडी होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठंडी होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब पृथ्वी जैसे ही ठंडी होती है तो ऊपर क्या है? एक पपड़ी जम जाती है। आपने देखा होगा जब गर्म चाय होती है उसको थोड़ी देर के लिए आप रख देते हो तो ऊपर एक लेयर आ जाती है, पपड़ी। तो उन्होंने कहा जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो सबसे पहले ऊपरी पार्ट ठंडा हुआ, और ये ऊपरी पपड़ी पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। तो सबने कहा हाँ, ये बात ठीक है, स्थल मंडल बोलते हैं। फिर उनका जब स्थल मंडल का निर्माण हो गया तो हजारों लाखों साल के पश्चात धीरे धीरे वहां पे वनस्पति पनपने लगे और जीव जंतु पनपने लगे। ठीक है, लोगों ने मान लिया, इस बात को भी मान लेते हैं। फिर वैगनर कहते हैं कि फिर अचानक एक दिन जलवायु परिवर्तन हुआ। अचानक जलवायु परिवर्तन का दौर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन अर्थात वो बोलते हैं कि हिमयुग का दौर स्टार्ट हो जाता है। हिमयुग का, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है, वैगनर ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब जिसके कारण क्या थे कि जो पादप थे, जो वनस्पति थे, वो क्या होने होने लगे? बर्फ के नीचे दबने लगे और नष्ट होने लगे। ठीक है, ऐसा लाखों साल तक हुआ होगा कि हिमयुग की एक लंबी चादर बिछी रही होगी लाखों साल तक। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की स्थिति क्या है कि ये अंदर से तो गर्म है और बाहर से ठंडी है। ठंडी क्यों है? क्योंकि हिमयुग का दौर स्टार्ट हो चुका है और ये जो पादप और जो जीव जंतु हैं वो सड़ गल गए। ठीक है, अब जब जो चीज अंदर से गर्म है और बाहर से ठंडी है तो आपस में क्या होता है? ऐसी स्थिति में दबाव पैदा होता है, और जैसे ही दबाव पैदा हुआ अंदर से आंतरिक बल लगा, और आंतरिक बल लगने के कारण क्या हुए? पृथ्वी के स्थल मंडल में कई क्रैक आ गए। इन्हीं स्थल मंडल के क्रैकों को हम क्या बोलते हैं? प्लेटें बोलते हैं या महाद्वीप बोलते हैं। तो वैगनर बोलते हैं कि इस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा। चलो एक बार फिर दोबारा इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा विस्तृत चित्र है, मैंने बनाया है। कि वैगनर क्या बोलते हैं कि इस बात को लेकर सभी सहमत है कि शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? गर्म थी। अब गर्म से पृथ्वी क्या होती है? ठंडी होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। जब ठंडी होती है तो क्या ऊपर एक लेयर जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, और इसी पपड़ी को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। और जब स्थल मंडल का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे स्थल मंडल पे वनस्पति पनपने लग जाते हैं, जीव जंतु पनपने लग जाते हैं। लेकिन फिर वैगनर कहता है कि एक जलवायु परिवर्तन का दौर स्टार्ट हो गया, और यह दौर काफी लंबा दौर रहा होगा, लाखों वर्षों तक रहा होगा। ऐसा वैगनर ने कहा, कल्पना की है, वैगनर देखने ही नहीं गया था, कल्पना की है। और ये हिमयुग का जब दौर स्टार्ट हुआ तो वनस्पति और जीव जंतु क्या हो गए होंगे? नष्ट हो गए होंगे। और नष्ट हो गए तो वो नष्ट हुई चीज बर्फ की चादर के नीचे छुप गई होगी या दब गई होगी, सड़ गल गई होगी। ठीक है, अब बाहर से वातावरण हिमयुग का दौर है तो ठंडा है, अंदर से वातावरण क्या है? अंदर से गर्म है, क्योंकि पृथ्वी अभी भी पूर्ण रूप से ठंडी नहीं हुई है। तो क्या एक ऐसी स्थिति होगी? एक दबाव की स्थिति पैदा होगी, दबाव। दबाव, और जब दबाव किसी चीज पे पड़ता है तो भ्रंशन की स्थिति हो जाती है। जब दबाव पड़ता है स्थल मंडल पे तो भ्रंशन की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब पृथ्वी पर क्रैक पड़ जाते हैं, और ये भ्रंशन जब लंबे चौड़े हो जाते हैं तो इससे क्या होता है? इससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। और ये महाद्वीप कितने हैं? ये महाद्वीप कई टुकड़ों में हो जाता है, मतलब पेंजिया जो था, जो एक स्थलखंड था, अब वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति रही होगी, इस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा। अब जब ये टुकड़े हो गए इतने, तो फिर वैगनर आगे अपनी बात को और साबित करने के लिए कहता है कि फिर बाद में चंद्रमा के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये टुकड़े किस तरफ? भूमध्य रेखा की तरफ पलायन किए होंगे, या फिर किसकी तरफ? या फिर ये पश्चिम दिशा की ओर इन टुकड़ों का पलायन स्टार्ट हो गया होगा। ऐसा किसके कारण? चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण। ठीक ना? अब वैगनर ये बोलते हैं और अधिक साबित करते हैं अपनी बात को, ये कहते हैं कि जैसा कि सभी इस बात पे सहमत है कि सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं, सियाल, और उससे नीचे की परत को हम सीमा बोलते हैं। और
उससे नीचे की परत को हम क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। नीफे, नीफे बोलते हैं। अब वैगनर बोलते हैं ये ठोस है, ऊपर का पार्ट ठोस है और सीमा का पार्ट क्या है? तरल है। तो ये तल मंडल है जो कि सियाल है, ये किस पे तैर रहा है? ये तरल पे तैर रहा है। तो वैगनर कहते हैं कि चूंकि नीचे तरल है और ऊपर क्या है? ठोस है, तो ये ठोस तरल पर तैर रहा है। और तैर रहा है और तैरने की जो दिशा है वो उस पर किसका प्रभाव है? ज्वारीय बल का प्रभाव है। किसका ज्वारीय बल? चंद्रमा के। क्योंकि चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है चीजों को, अपनी तरफ खींच रहा है। जिस प्रकार से ज्वार भाटा आता है, ठीक ना, ठीक वैसे अपनी तरफ चीजों को खींच रहा है। तो कहता है कि महाद्वीपों का पलायन हो रहा है क्योंकि सियाल ठोस है, नीचे सीमा तरल है और पलायन किस तरफ हो रहा है? पश्चिम की तरफ हो रहा है या भूमध्य रेखा की तरफ हो रहा है। और इसका कारण क्या है? ज्वारीय बल है और या फिर पृथ्वी की घूर्णन के कारण है। ये पश्चिम और भूमध्य रेखा की तरफ हो रहा है। इस प्रकार से वैगनर ने अपनी थ्योरी को बताकर साबित करने का प्रयास किया है कि महाद्वीप चलायमान है। लेकिन वैगनर की आलोचना की जाती है क्योंकि फिर ही वही बात कहते हैं लोग कि जल हम क्यों माने कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। और अगर जलवायु परिवर्तन को हम मान भी लेते हैं तो उसके क्या कारण रहे हैं, आप ये बताइए। इस कारण से वैगनर की थ्योरी को एक असफल थ्योरी माना जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि वैगनर की महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।